Good morning, students. Welcome to your English class. My dear students, in previous class, we have already discussed the frog shed food to fishes and other animals. So today, we are going to read second part of the story. What happened with the frog then? SCP 2. So let's read the story. The more he sang, the more proud he became. His voice became more and more sweet to him day by day. Neither the fishes nor the animals can croak, but I can, he said to himself, and went on croaking, closing his eyes. A crow came and sat nearby. He heard the frog croaking. The frog opened his eyes and saw the crow close by and said to himself, "Poor crow, he can't live in water, he can't jump, and he can't croak. Does the crow know that he can't swim or jump and croak like me? No, he doesn't. I will let him know." So he asked, "Mr. Crow, can you swim like me?" "No, I can't," replied the crow and came little closer. "Can you jump like me, Mr. Crow?" the frog asked. "No, I can't," said the crow, but came a step forward. "Can you croak like me, Mr. Crow?" the frog asked again. "No, I can't," said the crow, coming a step nearer the frog. Then the frog said in one breath, "You can't swim like me, you can't jump like me, you can't croak like me. Then what can you do, Mr. Crow?" The crow said, "I can catch you like this, Mr. Frog, and fly away only." And the crow caught the neck of the frog and flew away. So पिलामाने वर्तमान तुम रीडिंग सर जाइए। यापर तुम मैंने यहाँ साइलेंट रीडिंग करिवो। साइलेंट रीडिंग किपरि करा जाए तुम मानकु कुहा जाइछि। तो याको साइलेंटली पढ़िबा एवं बुझिबा पई भी चेष्टा करिबा। देखो मु तुम मानकु ओडिया भी कहि दउछि। द मोर ही सैंक द मोर प्राउड ही बिकेम। जेते बेले बेंगटी बड़ पार्टी रे अधिक रु अधिक पशु मानकु एवं माछ मानकु कहिला, "यू ऑल आर फुल।" सो ही बिकेम मोर प्राउड। से अधिक रु अधिक गर्व अनुभव कला। द मोर ही सैंग द मोर प्राउड ही बिकेम। जेते अधिक कहला सेते अधिक गर्व मध्य अनुभव कला। हिज वॉइस बिकेम मोर एंड मोर स्वीट टू हिम डे बाय डे। दिन को दिन तार वॉइस तार स्वर मधुर ही गला। जोर रे रडी करिबारु ता स्वर मधुर हो गला, सरू हो गला। नाइदर द फिशेस नॉर द एनिमल्स कैन क्रॉक। कहला पशु माने मो भली रडी करि पारंती नाही किंबा माछ माने मध्य करि पारंती नाही, बट आई कैन, किंतु मु करि पारे। ही सेड टू हिमसेल्फ, से निज को निजे कहिला। एंड वेंट ऑन क्रॉकिंग, एवं शब्द करी करी चलिला। क्लोजिंग हिज आईज, आखि को बंद करदेला, शब्द करी करी चलिला। ए क्रो केम एंड सैट नियर बाय। गोटे काऊ आसिकिरी ता पाखरे बसी पड़िला। ही हार्ड द फ्रॉग क्रॉकिंग। काउटी शुणिला बेंग कौन करुछि, रडी करुछि। द फ्रॉग ओपनड हिज आईज, बेंगटी तार आखि खोलिला। एंड सॉ द क्रो क्लोज बाय, एवं निकटरे काहा को देखिला, काऊ को देखिला। एंड सेड टू हिमसेल्फ, पुणी निज को निज कहिला बा निज को निज भाविला, पोर क्रो। ये होछि कोन, पोर मीन एटी पिले माने पोर मीन से दुर्बल हबा, दुर्बल काऊ, काऊ को से दुर्बल बोली भाविला। ही कैंट लिव इन वाटर, ये पानी रे रही पारेनी। ही कैंट जंप एंड ही कैंट क्रॉक, ये डेई भी पारेनी एवं शब्द भी करि पारे नाही, मो भली शब्द करि पारे नाही। डज द क्रो नो दैट ही कैंट स्विम और जंप।
ए काऊ जाने नहीं कि ए काऊ जाने कि ही कैंट स्विम से पहरी पारे किंबा जंप डेई पारे नहीं बोली। द क्रॉक लाइक मी एवं मो भली शब्द भी करि पारे नहीं बोली। ए काऊ जाने कि यह भाविकी नो ही डजंट से भाविला ये जाने नहीं। आई विल लेट हिम नो मु ताकू जणई देवी। एया कहीकि सो ही आस्क्ड तेणु से काऊ को पचारिला मिस्टर क्रो काऊ महाशय कैन यू स्विम लाइक मी तमे मो भली पहरी पारिबो कि। द क्रो रिप्लाइड काऊ उत्तर देला नो आई कैंट मु पारिबी नहीं। एंड केम लिटिल क्लोजर आउ टिके पाखकू तार आसिला। कैन यू जंप लाइक मी तमे मो भली डेई पारिबो कि मिस्टर क्रो काऊ महाशय। द फ्रॉग आस्क्ड बेंगटी पुणी थरे पचारला। नो आई कैंट सेड द क्रो काऊ उत्तर देला ना मु पारिबी नहीं। बट केम ए स्टेप फॉरवर्ड उत्तर देकी पुणी आउ टिके आगकू आसिला तार निकटतर है। कैन यू क्रॉक लाइक मी मिस्टर क्रो काऊ महाशय तमे मो भली शब्द करि परिबो कि। द फ्रॉग आस्क्ड एगेन बेंगटी पुणी थरे पचारिला। नो आई कैंट सेड द क्रो कमिंग ए स्टेप नियरर द फ्रॉग बेंगटीर आउ टिके अति पाखकू आसिकिरी काऊ उत्तर देला नो आई कैंट मु पारिबी नहीं। देन द फ्रॉग सेड इन वन ब्रेथ एक निश्वास रे बेंगटी कहला यू कैंट स्विम लाइक मी तमे मो भली पहरी पारिबोनी। यू कैंट जंप लाइक मी मो भली डेई भी पारिबोनी। यू कैंट क्रॉक लाइक मी मो भली शब्द भी करि पारिबोनी। देन व्हाट कैन यू डू मिस्टर क्रो काऊ महाशय ताहले तमे कोन करि पारिबो। द क्रो सेड काउटी कहला आई कैन कैच यू लाइक दिस मु तते एई भली धरि पारिबी मिस्टर फ्रॉग एंड फ्लाई अवे ओनली एवं उड़ी जाई पारिबी। एंड द क्रो कट द नेक ऑफ द फ्रॉग बेंगर बेक को धरिला काऊ एंड फ्ल्यू अवे उड़ी गला। बुझिपार पिला माने वर्तमान मु स्टोरी अर्थ कहीदेली। एई स्टोरी रो आमे कोन बुझिले ए स्टोरी रो आमे बुझिले जे जदि आमे कौनसी कथा को नहीं गर्व करिबा ताहले हमर पतन सुनिश्चित। ठीक अछि तो तुमर वर्तमान ओडिया कहीदेली। अच्छा एबे तुमर कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। सो लेट्स डिस्कस। एक नंबर व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्रॉग सैंक मोर एंड मोर। ओके आंसर व्हेन द फ्रॉग सैंक मोर एंड मोर he became more proud. Number 2 what happened to his voice day by day. His voice became more and more sweet to him day by day. Number 3 how did he sing when he became more proud. When he became more proud he sang loudly closing his eyes. Who heard the frog singing in a sweet voice. The crow heard the frog singing in a sweet voice. Number 5 whom did the frog see when he opened his eyes. The frog saw the crow nearby him when he opened his eyes. Why did he feel sorry for the crow. Answer he felt sorry for the crow as the crow could not live in water, could not jump and croak like him. Then number 7 what question did the frog ask to the crow. The frog asked 3 questions to the crow. Mr. Crow can you swim like me. Mr. Crow can you jump like me. Mr. Crow can you croak like me. Number 8 what was the crow's reply. What did the frog say to the crow in one breath. Answer for each question the crow's reply was that he could not. Then the frog said to the crow in one breath you can't swim like me, you can't jump like me, you can't croak like me. What can you do Mr. Crow. Number 9 what did the crow do with the frog. The crow caught the neck of the frog and flew away. Number 10 in the last 2 sentences who is I and who is you.
In the last two sentences, I is the crow and you is the frog. Number 11. Why did the crow take away the frog? The crow took away the naughty frog to teach him a lesson and prove himself better than the frog. Number 12. Who is really clever? Who is proud? The crow is really clever and the frog is proud. Number 13. Who do you like most? I like the crow most. Last one, number 14. What do you learn from the story? From this lesson, we learned that proud ends with false. So पिला माने तमरो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हे गला. एबे देखिबा किछि प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म. वर्ब 1 एवं वर्ब 2. सिंग sang, become became, sit sat, see saw, say said, jump jumped, come came, catch caught, fly away flew away. Students, then तमन पई किछि ऑपोजिट वर्ड रखिछि देखिबा. प्राउड, humble, inside outside, sad happy, always, sometimes, better, worse, real unreal, more, little, sweet, sure, forward, backward, poor, rich, nearer, distant or far. तो वर्तमान आस किसी सेंटेंस मेकिंग करिबा. फॉरवर्ड लगे सेंटेंस करिबा. रामा मूव्ड 2 steps forward. Flew away. The crow flew away onto the mango tree. Nearer. He pulled the chair nearer him. तापर तमମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟू ୱାର୍डସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ମିନିଂ. କ୍ଲୋଜ୍ ବାय ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବା. ସ ଦେଖିଲା. ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗିବା. ବ୍ରେଥ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା. ନେକ୍ ବେକ. କଟ୍ ଧରିଲା. ଫ୍ଲିଉ ଆୱେ ଉଡ଼ିଗଲା. ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବା. ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଥରେ. ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଦେନ୍ ତମ ଇଂଲିଶ ବହିର କିଛି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାକୁ ଦେଖିବା. Page number 43. The frog lived in a dash. The frog lived in a pond. The frog was dash big and proud. A crow saw the frog when the frog was dash singing a song closing his eyes. The crow in the story is clever. Okay. सेशन 4 रे गोटे फिल ब्लैंक्स रही ताकू देखिबा. ए फ्रॉग लिव्ड इन ए पॉन्ड. द फ्रॉग वाज प्राउड. नो अदर फ्रॉग इन द पॉन्ड वाज एज बिग एज हिम. दिस मेड हिम मोर प्राउड. मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर ही लिव्ड इनसाइड वाटर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर ही लिव्ड आउटसाइड द वाटर. When in water, he felt sad for the fishes. They had to live inside water, summer or winter. He felt proud as well. He can live both in water and on land. पिले माने नेक्स्ट तम पाई वोकाबुलरी 5 रे एक पजल देछि. से पजल को हमें सॉल्व करबा. देखो तमरो 46 पेज रे लिखिछि 4टा नंबर देछि. से 4टा नंबर को देखिके आम पजल को सॉल्व करवा. ठीक अच्छे. सो देख 1 नंबर रे देछि साउंड ऑफ ए क्रो. नहीं, क्रोर साउंड होछि का, से 1 नंबर रे लिखा है CAW का. 2 नंबर रे साउंड ऑफ ए फ्रॉग. फ्रॉग रो साउंड होछि क्रक. सो 2 नंबर रे फर्स्ट लेटर लिखिछि C. तो आम नेक्स्ट लेटर सब लिखिबा ROAK. अच्छा. नंबर 3 रे ए क्रो कैन बट ए फ्रॉग कैन नॉट. नहीं, काउ करि पारे किंतु बेंग करि पारे नहीं. ठीक अच्छे. तो देख 3 नंबर रे F लिखा है. तो आम नेक्स्ट 2 लेटर्स लिखिबा LY फ्लाई. काउ उड़ी पारे किंतु बेंग उड़ी पारे नहीं. नंबर 4 ए फ्रॉग कैन बट ए क्रो कैन नॉट. 4 नंबर रे बेंग करि पारे किंतु काउ करि पारे नाही. एमती कौन जहाँकि बेंग करि पारुथिबो किंतु काउ करि परिबो नाही.
दैट इज स्विम। तो 4 नंबर आम लिखा SWIM। ठीक अच्छे। सो पिला माने आज तुम मानकर क्लास सरी जाइए। वीडियोटी को भल भाव देखा एवं समस्त प्रश्न उत्तर खातार लिखिनेबा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।